नमस्कार दोस्तों, जय हिंद जय भारत। आप देख रहे हैं इजी सच और इजी सच आपको कई तरह की न्यू अपडेट बराबर देता रहता है। दोस्तों, आज ऐसी अपडेट देने के लिए मैं आपके संग आपको लाइव दिखा रहा हूं कि आप भी खुशी से फूले नहीं समाएंगे। दोस्तों, हर परिवार का, हर माता पिता का सपना होता है कि उसके जो बालक बालिका है पूरे परिवार का नाम रोशन करे, पूरे कस्बे का नाम रोशन करे। उसी तरह आज चौथ माता की पावन धरा के लाल, यानी कि आपने टाइटल भी पढ़ लिया होगा, जो बरवाड़ा कस्बे का पार्थ है, ये अब डॉक्टर बनेगा। हाल ही में जो नीट एग्जाम का परीक्षा परिणाम आया है, उसमें पार्थ ने 475 अंक हासिल करते हुए एसी कैटेगरी में 2709 यानी कि 2709 रैंक हासिल किए। ऑल इंडिया स्तर पर 84,806 वी रैंक है। और आप सबको पता है पूरे इंडिया स्तर पर जो नीट की जो एग्जाम होती है उसमें क्वालिफाई मतलब एमबीबीएस करने वाले 1,18,000 के समथिंग सीटें रहेगी। तो मेरे संग पूरा परिवार देख सकते हैं, बहुत ही खुशी का माहौल है और बहुत ही अच्छा यहाँ पर लग रहा है कि बरवाड़ा कस्बे का जो पार्थ है ये डॉक्टर बनकर समाज की सेवा करेगा। तो सबसे पहले तो हम यहाँ पर पार्थ से आपकी बात करवाते हैं। तो सबसे पहले तो इजी सच की ओर से आपको पार्थ बधाई, आपने बरवाड़ा कस्बे का नाम रोशन किया है। पहला नाम आपका आ रहा है कि बरवाड़ा कस्बे का पार्थ डॉक्टर बनेगा। तो सबसे पहले हम आपसे जानना चाहेंगे इस सफलता का श्रेय आप किसको देना चाहेंगे? पहले तो मैं माताजी को, जो बरवाड़ा की माताजी हैं उनको, और दूसरा फिर मम्मी पापा को, टीचर्स को, और दादा दादी और चाचा, इन सबको, भाई बहनों को। तो पार्थ, आपने फर्स्ट अटेम्प्ट में ही ये नीट क्वालिफाई किया है, तो कितने घंटे आप प्रतिदिन पढ़ा करते थे? 7 से 8 अप्रोक्सीमेटली, क्योंकि तो कोचिंग भी रहता था। सबसे मेन बात होती है, कई बार 7 से 8 घंटे पढ़ने वाला स्टूडेंट भी तनाव में आ जाता है। तो आपने उसको, तनाव को किस तरह दूर करने का प्रयास किया? मेरे को मतलब ज्यादातर तो ऐसा होता नहीं था, कि तनाव बहुत कम होता था, ऐसे होता नहीं था। तो आप बरवाड़ा के लिए, अपने परिवार के लिए एक मिसाल बन चुके हो। तो इस दौरान देखिए 7 से 8 घंटे आप पढ़ते थे, फर्स्ट अटेम्प्ट में आपने नीट क्वालिफाई किया है। तो इस दौरान सबसे महत्वपूर्ण बात ऐसी बताएं, जो भी आपकी इस लाइव को देख रहे हैं, कि ऐसी क्या चीज आपने छोड़ी जिससे आपने फर्स्ट अटेम्प्ट में ही उसको जो अचीव किया है? टीवी देखना, मोबाइल गेम वगैरह, मोबाइल वगैरह, जैसे 11th क्लास थी तो उस टाइम से टीवी वगैरह नहीं देखता था, और मोबाइल भी जैसे स्कूल का कोई नोटिफिकेशन कोचिंग का, तो बस वहीं तक, और ज़्यादा नहीं चला था। तो मतलब आप मोबाइल और टीवी से दूर रहने के लिए आप सबको संदेश देना चाहते हैं। इस वर्तमान समय में देखा जाए तो अनयूजुअल जो अपने टीवी मोबाइल पर देखते हैं वो फायदेमंद नहीं है, केवल यूज के लिए ही मोबाइल। और एक और बात बताएं, आप पूरे परिवार के लिए, कस्बे के लिए एक प्रेरणा स्रोत हो। तो आपने तो अब नीट एग्जाम क्वालिफाई कर लिया, आप डॉक्टर बनेंगे, समाज की सेवा करेंगे, लेकिन बरवाड़ा कस्बा 20,000 की आबादी वाला है और कई आपके सहपाठी हैं, आपसे छोटे बड़े नीट की एग्जाम देंगे, तो उनको क्या संदेश देना चाहोगे? बस पढ़ाई करते रहने और ज़्यादा और चीज़ों में ध्यान नहीं लगाना, तो उससे फिर सही रहो। तो यहाँ पर देखिए लगातार मेहनत करता रहना चाहिए, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती है। फर्स्ट अटेम्प्ट में ही यहाँ पर पार्थ ने नीट क्वालिफाई किया है। और दोस्तों, परिवार का सबसे बड़ा अनुभव होता है बड़े बुजुर्ग, और बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद यदि ठीक ढंग से हो तो पूरा परिवार खुशहाल हो जाता है, खुशी का माहौल हो जाता है। ये खुशी में सबसे आज जो दो मजबूत स्तंभ हैं
ये दादा और दादी हैं, बजरंग लाल जी हमारे साथ है, जिन्होंने अपने इस पूरे परिवार को इतनी अच्छी शिक्षा दिए। ये इधर प्रेम जी हैं जो फौजी यानी भारतीय सेना से हमारे बीच में हैं। तो बहुत अच्छी शिक्षा पूरे परिवार को यहाँ पर बजरंग लाल जी ने दिए। आपके पोते ने आज पूरे बरवाड़ा कस्बे का नाम रोशन किया है, तो आपको कितनी खुशी हो रही है, क्या कहना चाहोगे, क्या आशीर्वाद देना चाहोगे? हाँ, इसने है ना अपने कस्बे की बहुत बड़ी लाज रख दी और माता जी की मेहरबानी है। और ऐसे बरवाड़ा में जितने भी बच्चे हैं, इससे गाइड मिलेगा कि ये बच्चा एससी का बच्चा टॉप पे आया है, ये एक ही साल में निकल गया, तो हमको भी जोर लगाए, खुशी होगी। तो आराम से इसके पिताजी ने भी बड़ी मेहनत की है। एक दफ़ा शादी में चले गए थे, तो शादी में पकड़ के पगड़ी वगड़ी तो हटा हटू कर वहीं से बयाना से लेके कोटा पहुंच गया था। शादी छोड़ दी मामा जी की और वहाँ से दौड़ गए। मेरे को आज भी याद है, मैं कहाँ जा रहे कि ये इसकी पढ़ाई चालू है, मगर ठीक है भाई। तो सब बच्चों को यही है, बरवाड़ा में ध्यान देना चाहिए और अपने कस्बे का इसने नाम रोशन किया है, वैसे सभी करेंगे। और हमारे क्या है, जो बेटे हैं सब एक से एक धुरंधर है, एक से एक समझदार है, तो ये गाइड करते रहते हैं। इसके जो डैडी है वो भी बहुत होशियार है, चप्पा चप्पा पे वो सबको ध्यान रखता है, बच्चे के भी ध्यान रखता है। तो देखिए यहाँ पर अभी बजरंग लाल जी बता रहे थे कि जो पार्थ ने मेहनत की, उस मेहनत के दौरान ये शादी में चले गए, तो शादी में भी तो कुल मिलाकर जो मेहनत के दौरान जो भी बाधाएं आई, उन बाधाओं को पार करते हुए पार्थ ने अपनी सफलता का मुकाम को हासिल किया। और यहाँ पर दादी हैं इनकी, इनसे भी बात करना चाहें। कितनी खुशी है, आपका पोता डॉक्टर बनेगा अब? बहुत खुशी है मेरे को, फूलनी समारी में आज। हाँ, बिल्कुल। देखिए बहुत अच्छा होता है परिवार में डॉक्टर बनकर, बहुत खुशी हो रही है। इसी तरह बात करते हैं सुरेश जी से, तो बहुत खुशी होती है माता पिता को जब अपने बेटे बेटी एक अच्छे मुकाम को हासिल कर लेते हैं। आज इनके जो बेटे हैं पार्थ, उन्होंने भी बहुत ही अच्छा मुकाम, जिसकी लोगों को चाह होती है, वो मुकाम हासिल किया है। सुरेश जी आपको बहुत बहुत धन्यवाद, आपने पार्थ को बहुत तरीके से कोऑपरेट किया हर तरह। अभी दादाजी भी बता रहे थे, तो क्या कहना चाहोगी इस सफलता? पहले तो मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ और बहुत शुभकामना। माँ शारदे को नमन करते हुए मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि अपने लक्ष्य को विस्तृत रखें। हम अगर सीमित दायरे में रहेंगे तो हम उड़ नहीं सकते। अपने बच्चों को उड़ने के लिए एक लक्ष्य दें, उनको बाहर निकालें। निश्चित रूप से वो गांव के नहीं, देश का ही नाम रोशन करेंगे, ऐसा मेरा मानना है। एक औसत अध्ययन करने वाला बालक जो आरबीएससी से सीबीएसई में डायरेक्ट 9th में एडमिशन लेकर, सिंघानिया स्कूल जो कि टॉप मोस्ट कोटा का स्कूल है, उसमें इसने अपना एजुकेशन पूरा किया और 93% से सीबीएसई में इसने साइंस से 12th की। और इतना कॉन्फिडेंस था कि पापा मैं पहले 12th करूंगा, उसके बाद ही नीट। और नीट के लिए भी मैं बताना चाहूँगा कि नीट इसका एग्ज़ाम होने के दौरान ही ये कहता था, पापा मेरे को मेडिकल कॉलेज जाना है, मेरे को अब ये किताबें नहीं पढ़नी। तो मुझे थोड़ा सा होता था, मैंने कि बेटा इतना कॉन्फिडेंस, और इस कॉन्फिडेंस को इसने करके दिखाया। सभी नवयुवकों से मेरा जो पढ़ाई कर रहे हैं, अपने लक्ष्य को निर्धारित करें। पेरेंट्स से मेरा निवेदन है कि अपने लक्ष्य को विस्तारित करें। आप अपने एक दायरे में सीमित रहेंगे तो अपने बच्चों को आप सफलता की ओर अग्रसर नहीं करेंगे। रिस्क तो लेना पड़ेगा, तब जाके सफलता मिलेगी। थैंक यू। तो देखिए यहाँ पर जीवन में जो अपने लक्ष्य होते हैं, अपनी जो आकांक्षाएं होती है, वृहद स्तर पर रखनी चाहिए। वृहद स्तर पर रखने से ही हम अपने मुकाम, अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ सकते हैं। यहाँ पर मम्मी तो पार्थ की मम्मी है, इनसे भी बात करना चाहिए। देखिए सब कहा जाता है कि सबसे बड़ा संस्कार जो देने वाली होती है माँ होती है। माँ
अपने बच्चे को सूखे में सुलाती है, चाहे खुद गीले में सो जाए। और बच्चे को यदि अच्छे संस्कार मिल जाए, अच्छा लक्ष्य मिल जाए, अच्छा मार्ग मिल जाए, उसमें सबसे महत्वपूर्ण भूमिका माँ की होती है। तो आपके बेटे ने आज नीट एग्जाम क्वालिफाई किया है, कितनी खुशी है, इसके लिए क्या कहना चाहोगे? खुशी का तो कोई ठिकाना ही नहीं है, लेकिन फिर भी इसको पूरी उम्मीद थी कि मैं क्लियर कर लूंगा। हम कहते थे नहीं बेटा थोड़ा आराम करना, ही मुझे आराम नहीं करना, टीवी नहीं देखनी। मैं कहती थी थोड़ी देर टीवी देख ले, मूड फ्रेश हो जाएगा। नहीं, मुझे टीवी भी नहीं देखनी, मुझे तो इस साल गवर्नमेंट कॉलेज में ही जाना है, तो मेरे को तो सिर्फ तैयारी ही करनी है। तो यहाँ पर इसने लक्ष्य रखा था, इसने आज ये सफलता के उच्च शिखर पर पहुंचा। हमने तो इसका साथ दिया बस। बिल्कुल सहयोग करने वाला, कोऑपरेट करने वाला, हर तरीके से हर व्यक्ति इसकी सफलता में सहभागी है, पूरा परिवार। यहाँ पर चाचा जी राजस्थान पुलिस में हैं, नरेश जी हैं, ये चाचा जी है पार्थ के। तो सर आज परिवार में बड़ी खुशी का माहौल माता रानी की इस प्रांगण में आया है, क्या कहना चाहोगे? सबसे पहले मैं नमस्कार धन्यवाद देना चाहूंगा आप सभी को, और सबसे पहले नमन करना चाहूंगा मैं मातेश्वरी की, क्योंकि इसके प्रांगण में इसके पावन चरणों की धरा पर ही कहाँ न कहाँ आज ये इतिहास लिखा गया। आज मैं बहुत खुश हूँ, आज मैं ही नहीं मेरा पूरा परिवार बहुत खुश है, जो आज फर्स्ट अटेम्प्ट में आज हमारे ध्रुव महावर ने, जो यहाँ पर एक पार्थ महावर ने हमारे जो यहाँ से मेडिकल डॉक्टरी का जो बहुत ही टफ एग्जाम होता है, क्योंकि बताना चाहूंगा मैं आज कुछ थोड़ा सा, क्योंकि जब ये एग्जाम हुआ था तो उस दौरान मेरी भी ड्यूटी लगी थी। बहुत ही टाइट एग्जाम था, बहुत ही हार्ड पेपर आया था, पर उसके बावजूद भी जिस तरह से पढ़ाई करता चला जा रहा था, लगातार बात होती चली जा रही थी, हमारे 2 से 4 दिन में बात हो जाती थी। तो कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस था बच्चे को ऑलरेडी, पार्थ को, कि मैं यहाँ से सिलेक्शन मेरा 101% हो जाएगा। और जिस तरह से इसने मेहनत करी है, कहने का मतलब कुल मिला के श्रेय जाता है कि मम्मी पापा को जाता है, दादा दादी जी को जाता है, और सबसे बड़ा श्रेय जाता है खुद बच्चे को, जो एक लक्ष्य बना के। और अगर बात की जाए तो यहाँ पर अपनी एक तपस्या, जो पिछले 2 से 2.5 साल से लगातार तपस्या करता चला जा रहा था, क्योंकि बात की जाए 11th से ही लगातार तैयारी, 11th में भी अच्छी पढ़ाई करी, 12th में भी पढ़ाई करी, और जैसे 12th में इसने पढ़ाई करी और जो रिजल्ट निकल के आया, वहां इसने लक्ष्य बना लिया था कि मुझे यहाँ पर डॉक्टर बनना है और डॉक्टर में जाना, और आज इसने करके दिखाया। बहुत कुछ में बहुत ही बहुत धन्यवाद। और कहना चाहूंगा, मैसेज देना चाहूंगा सभी परिजनों को। आज अगर बात की जाए तो इस पावन धरा पर आज जितने भी हमारे नवयुवक जो लगातार तैयारी करते चले जा रहे हैं, हार नहीं माने। किसी बच्चे का, किसी साथी का अगर नहीं हुआ तो कोई दिक्कत नहीं है, लगातार तैयारी करते चले जाएंगे, प्रयास करते चले जाएंगे, तो 101% सफलताएं मिलेगी। यहाँ पर नमस्कार। यहाँ पर प्रेम जी भी हैं, और देखिए देश की सीमाओं की रक्षा करना एक सैनिक बखूबी से निभाता है। आज इनके परिवार में ऐसे मान लीजिए कि ये देश की सीमा पर हैं, तो यहाँ पर अब इन्हीं के परिवार से डॉक्टर बनेगा। और सबसे पहले सूचना ही यहाँ पर मेरे को प्रेम जी ने दी, बड़ी खुशी होती है। प्रेम जी क्या कहना चाहोगे? बहुत खुशी है। सबसे पहले तो माता रानी को मेरी तरफ से शीश झुका के नमन है। बहुत खुशी की बात है हमारे परिवार के लिए, हमारे लिए। इस धरती के अंदर, चौथ का बरवाड़ा की जो धरती है, इसके अंदर एक से एक सूरमा पैदा हुआ है और आगे होते रहेंगे, और होना भी चाहिए। और इस जो अपने चौथ का बरवाड़ा का जो पानी है, इसमें ये है ही इस टाइप का। यही नहीं, पहले भी कई हुए, आगे भी कई होंगे, और माता रानी से आशा करता हूँ कि होते रहे। इतना ही कहना चाहता हूँ, धन्यवाद। यहाँ पर छोटे बच्चे हैं, देखिए अभी इनके मुंह से एक शब्द निकला था, मैंने गौर किया, ध्रुव। देखिए ध्रुव इन्हीं परिवार में से इनका कनिष्ठ होगा, छोटा होगा पार्थ से। तो यहाँ पर अभी प्रेम जी मुझे बता रहे थे कि पार्थ का तो सिलेक्शन हो चुका है, लेकिन हमने एक बच्चे को और हॉस्टल में डाला है, वही नीट की तैयारी करेगा। तो जय। तो देखिए मुंह से निकलने वाले शब्द कभी कभार 101% सफलता की ओर चले जाते हैं, और ये मेरा भी विश्वास है। तो अच्छी बात है। यहाँ पर पार्थ से छोटे हैं, इनसे बात करना चाहेंगे। यहाँ पर क्या कहना चाहोगे? भैया का सिलेक्शन हुआ है। भैया का सिलेक्शन हुआ है, मतलब मुझे बहुत खुशी हो रही है, और एक तरह से मेरे मोटिवेशन है। मतलब इन्होंने इतना अच्छा करा, और मतलब एक व्यक्ति की सफलता के पीछे उसे कंसंट्रेशन, कंसिस्टेंसी मैटर करती है। तो उसने मतलब रुका नहीं, गिव अप नहीं करा, बस मेहनत करता गया। बस वही मेरे लिए मोटिवेशन है कि आज ये सक्सेस हुआ, मैं भी होऊंगा ऐसे। और देखिए मैंने सुना है अभी प्रेम जी से कि पूरा परिवार
जैसे मैंने बताया ना कि वयोवृद्ध दादाजी से लेकर बेटे पोते, तो पूरा परिवार एक दूसरे का प्रेरणा स्रोत है। वही प्रेरणा स्रोत, वही मेहनत आज पार्थ के साथ निकल कर आई है। और देखिए यहाँ पर चौथ माता की आरती भी शुरू हो चुकी है। पूरा परिवार चौथ माता का परम भक्त है, आपने अभी सुना भी होगा। और मैं आपको बता दूं, जो हमारे दादाजी हैं बजरंग लाल जी, चौथ माता सेवा समिति के सदस्य हैं। जब भी चौथ माता के यहाँ भंडारा शुरू होता है, पूरी सेवाएं बराबर देते रहते हैं। तो यहाँ पर इन्होंने बताया भी है कि पार्थ की मेहनत के साथ साथ यहाँ पर माता रानी का आशीर्वाद भी पार्थ पर रहा, पूरे परिवार पर ही है। तो बहुत खुशी की बात है कि बरवाड़ा कस्बा हर क्षेत्र में आगे बढ़ रहा है, बढ़ते रहना चाहिए, ऐसी मैं भी आशा करता हूं। यहाँ पर इनसे भी जानना चाहेंगे, क्या कहना चाहोगे आज अपने परिवार में जो पार्थ है नीट में सिलेक्शन हुआ है? बहुत खुशी हो रही है, ऐसा लग रहा है कि ये जेठ जी का बेटा नहीं, अपने बेटे ने ही तरक्की की है। जी जी, इतनी खुशी हो परिवार में खुशी होती है, जेठ जी का हो या देवर का हो, परिवार होता है। जब कभी बात आएगी ना, तो हम लोग बोलते हैं हमारे परिवार से एक डॉक्टर है, हमारे परिवार से एक सैनिक है, हमारे परिवार से एक पुलिस है, तो पूरे परिवार का नाम रोशन होता है। तो आप सब हमारे साथ इजी सच के साथ जुड़े, पार्थ के साथ जुड़े। तो जो भी इस लाइव को देख रहा है, आने वाले समय में नीट की तैयारी करेगा, तो पार्थ की तरह फर्स्ट अटेम्प्ट में ही नीट क्वालिफाई करने का प्रयास करें, लगातार तैयारी करते रहें। यहाँ पर पूरा रिसर्च देखें तो मेन मुख्य बात निकल कर आती है, जो वर्तमान में मोबाइल टीवी ये पढ़ाई में, शिक्षा में एक बाधा है। हाँ, आप यूज कीजिए अति आवश्यक होने पर, बाकी लगातार 7 से 8 घंटे नॉर्मल तरीके से पढ़ते रहना चाहिए। जो भी संबंधित टॉपिक है उनको विशेष आकलन करते हुए, समझते हुए उसको पढ़ना है। तो इसी तरह चौथ का बरवाड़ा कस्बे और आसपास से रिलेटेड न्यू अपडेट के साथ इजी सच पर सीएल सैनी के साथ फिर मिलेंगे। जय हिंद। आप भी हैं तो जय हिंद, जय भारत, जय